हेलो लर्नर्स, अभी हम देखेंगे लर्निंग फ्रॉम ऑडियो एंड वीडियो। मतलब हम लोग ऑनलाइन लर्निंग से किस तरह से पढ़ सकते हैं और उसका हम मैक्सिमम बेनिफिट्स कैसे उठा सकते हैं। जब हम लोगों ने अपनी फर्स्ट वीडियो की थी उसमें था कि हमें मोबाइल डिवाइसेस या टीवी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं इनसे दूरी बना के रखनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ अफेक्टिंग आवर ब्रेन समहाउ। और सिंस इन 21st सेंचुरी, आज हम लोग जिस एज में हैं, कोरोना का काल की बात कर ले हम लोग या हम किसी और चीज़ की बात करें, कि नाउ दीज डेज मेजॉरिटी ऑफ द क्लासेस आर प्रोवाइडेड इन ऑनलाइन सेक्शंस। हम लोग ऑनलाइन बहुत सारी पढ़ाई कर सकते हैं इन एन बेटर वे, इनएक्सपेंसिव वे, एट आवर ओन कन्वीनियंस। अगर हम जॉब में हैं या फिर हाउसवाइफ हैं या फिर बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं हमारे पास जो हमें टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती कि हम जाके क्लास में फ़िक्स क्लास टाइम में जाके पढ़ाई कर सकें, तो उनके लिए ऑनलाइन सेशन जो है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत एडवांटेजियस है। वो वैसा हो सकता है कि जो दिस इज़ समथिंग लाइक यू कैन गेट एन एडवांटेज ऑफ जब आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। अभी हम देखेंगे ऑनलाइन के एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं और स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है उन डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टफ इज़, जब भी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस की बात करें या ऑनलाइन सेशंस या ऑनलाइन लर्निंग की बात करें, उसमें हमें जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। जितना डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करेंगे उतना कम समय के लिए यू कैन लिमिट योर स्क्रीन टाइम। जितना स्क्रीन टाइम लिमिट करेंगे उतने हार्मफुल इफेक्ट से आप बचते रहेंगे और वो आप उसका बेटर एडवांटेज आप ले सकेंगे। उसका यू कैन गेट द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी along with taking care of your own health. So अब एडवांटेज पे आते हैं। एडवांटेज क्या हो सकती है ऑनलाइन लर्निंग की? फर्स्ट इज़ यू कैन वॉच द वीडियोज़ एट योर ओन कम्फर्ट, एट द कम्फर्ट ऑफ द प्लेस यू लाइक। जो जगह आपको अच्छी लगे, जो समय आपको अच्छा लगे, उस पर बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़, जब भी आप ऑनलाइन के रिकॉर्डेड वीडियोज़ की बात करते हैं, यू कैन रीप्ले देम। आप उसको बार बार प्ले करके आप उसको देख सकते हैं। थर्ड एडवांटेज इज़, जब भी आप कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, यू कैन पॉज इट एनीवेयर। कहीं भी आप उसको पॉज करके आप अपना काम जो भी कर रहे हैं, यू आर मेकिंग मे बी नोट्स या फ्लो चार्ट कुछ बीच में बनाया या कोई चीज़ ऐसी आपको लगी कि हाँ यू जस्ट वांट टू रिकनेक्ट विद समथिंग एल्स, यू कैन पॉज द वीडियो देयर एंड यू कैन रिटर्न बैक टू इट। आप उस पर वापस आ सकते हो। फोर्थ एंड फाइनल एडवांटेजेस कि आपके पास हमेशा एक रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा। जब भी आपको अच्छा लगे, व्हेन यू फील लाइक कन्वीनियंट, जब भी आपको लगे कि जो भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी उस सब्जेक्ट की वो कहीं कहीं डिम होती चली जा रही है, यू कैन रिटर्न बैक टू द वीडियो, यू कैन रिटर्न बैक टू द नॉलेज, यू कैन रीगेन इट। आप उसको फिर से देख सकते हो, उसको फिर से रिवाइज कर सकते हो, इनकैप्सुलेट कर सकते हो फिर से। तो ये थी एडवांटेज। अगर हम लोग डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो डिसएडवांटेज में सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है? जब भी लाइव सेशंस होते हैं, लाइव सेशंस में बहुत कम लोग होते हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन में आ जाते हैं। जो भी फिक्स टाइम है लाइव सेशंस का, से 7 to 8, 7 in the morning और 10 in the morning और से 3 PM जब हम आफ्टरनून की बात करें तो, या फिर इवनिंग में कोई क्लास है, वो टाइम को स्लॉट को फिक्स करके उस टाइम आके बैठना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। उतना सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, 1-2 दिन समझ में आता है, लेकिन जब वही चीज़ आपको एक लंबे समय तक चलेगी तो वो सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल होता है उनके लिए। दूसरा, लाइव सेशन में क्या है, इफ़ यू आर ए वर्किंग पर्सन या आपके पास और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन आपके पास टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो वो लाइव सेशन के बहुत सारे चांसेस हैं कि वो मिस हो जाएं आपसे। अब दूसरा चॉइस क्या है ऑनलाइन क्लासेस में, कि आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोज़ हों। रिकॉर्डेड वीडियोज़ में डिस्ट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि यू कैन रीप्ले इट, यू कैन कम बैक टू इट, यू कैन पॉज इट। तो आप हमेशा वो जितनी भी डिस्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटीज़ हैं आप उनको यू ईजिली गेट ल्योर टू इट। आप हमेशा लालच में आ जाएंगे, चलो ठीक है एक बार पोज करके लेट मी डू दिस, एक बार पोज करके लेट मी डू दैट, या कोई बीच में आ गया, किसी का फ़ोन कॉल आ गया, लेट मी रिसीव कॉल, लेट मी सेंड ए टेक्स्ट। तो वी नीड टू स्टॉप ऑल दोज डिस्ट्रैक्शंस, वो सब हमें रोकने की ज़रूरत है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी क्योंकि आपके पास हमेशा चॉइस है। योर ब्रेन नोज सबकॉन्शियसली कि यू कैन पॉज इट, यू कैन रीप्ले इट, आप उसको फिर से रीप्ले कर सकते हैं, इसलिए वो हमेशा आपको डिस्ट्रैक्ट करने के बहुत सारे बहाने देता रहेगा। तो अभी हमें सेल्फ डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है इसके लिए। अनदर डिसएडवांटेज इज देयर इज एब्सेंस ऑफ एक्टिव लर्निंग। एब्सेंस ऑफ एक्टिव लर्निंग का मतलब होता है जब हम लोग ऑफलाइन क्लास में होते हैं, आप हमेशा एक्टिव मोड में बैठेंगे बिकॉज यू नो समबडी इज़ वॉचिंग यू।
जब कोई हमें देखता है तो हम ऑटोमेटिकली हम लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं, वी टेंड टू सिट इन अ वेरी अपराइट पोजीशन, हम लोग सारे ठीक ठीक काम करेंगे, हम कुछ भी गलत नहीं करते हैं, है ना। और जब व्हेन समबडी इज़ नॉट वॉचिंग अस, तो हम लोग क्या करेंगे, वीडियो चलाया और वो वीडियो चल रहा है, आपका लेक्चर चल रहा है, साथ में यू आर मे बी प्लेइंग समथिंग और यू आर डूइंग सम, मे बी यू आर वॉकिंग, यू आर डूइंग गार्डनरिंग, यू आर कुकिंग। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, यू आर मल्टीटास्किंग, यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन द मल्टीटास्किंग फॉर्मेट। वो भी क्या होगा, वो अगेन दिस इज़ अगेन अ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ये अगेन आपके ब्रेन को 100% कॉन्सेंट्रेट होने के लिए रोकेगा और आप उसको जो वीडियो है, जो भी नॉलेज आप गेन करना चाहते हैं किसी भी वीडियो सेशन से, उसको 100% एब्जॉर्ब करने से आपको रोकेगा वो सारी चीज़ें। तो ये मल्टीटास्किंग भी एक अगेन डिस्ट्रैक्शन का फॉर्मेट हो सकती है जिसको हमें रोकने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ कोई भी लाइव इंटरेक्शन नहीं है टीचर का आपके साथ। जब लाइव इंटरेक्शन नहीं है टीचर का आपके साथ रिकॉर्डेड वीडियोस में, देन जब भी जितने भी डाउट्स होते हैं आप इंस्टेंटली नहीं पूछ पाते। ये एक ड्रॉबैक होता है इसका। इसके लिए आपको वो आपके डाउट्स लिख के रखने होंगे। जब भी आपको जो भी टाइम फॉर्मेट होगा उसमें आप अपने जो भी कंसर्न फैकल्टी है उनसे आप पूछ सकते हैं। सो ये एक डिसएडवांटेज हुआ। एंड लास्ट डिसएडवांटेज ऑफ माई लिस्ट, इसके अलावा और भी बहुत सारी हो सकती हैं। इट इज़ नो इंटरेक्शन विद द क्लासमेट और टू मच इंटरेक्शन विद द क्लासमेट। नो इंटरेक्शन कैसे, व्हेन यू आर जस्ट वॉचिंग द वीडियो एंड नॉट लुकिंग इनटू द चैट, जो भी चैट नीचे चल रही है, जो भी डिस्कशन है नीचे या डिस्कशन फोरम कोई है उसमें, तो यू आर जस्ट watching the video and shutting it off. You are not looking into discussion of other students कि उनके विचार क्या हैं उस टॉपिक के ऊपर, या उनके प्रॉब्लम्स या उनके डाउट्स क्या होंगे, तो वो सारी चीज़ें आप नहीं देख पाते हैं। और टू मच इंटरेक्शन विद द फेलो स्टूडेंट्स का मतलब है कि व्हेन यू आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द चैट, वी आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द डिस्कशन इन द फोरम, डिस्कशन फोरम जो वीडियो के अक्सर नीचे होता है, और यू आर नॉट वॉचिंग द वीडियो। जैसे हम लोग यूट्यूब वीडियो की बात करें थोड़ी देर के लिए, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो वॉच करते करते वाइल वॉचिंग द वीडियो वो नीचे कमेंट्स पढ़ते रहते हैं। अभी आपका ब्रेन क्या हुआ है, योर ब्रेन इज एंगेज्ड इन टू एक्टिविटीज़, वन इज़ वॉचिंग द वीडियो एंड सेकेंड इज लुकिंग इनटू द कमेंट्स। जब हम लोग कमेंट्स देख रहे हैं, वी आर नॉट लिसनिंग टू द पर्सन, व्हेन यू आर लिसनिंग इट यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द कमेंट्स। सो जब भी हम वीडियो देखें तो ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन जो भी आपको किसी भी तरह से ल्योर करे, आपको किसी भी तरह से लालच दे के एक काम और फिनिश करूँ, एक और फिनिश करूँ, है ना, उससे हमें बचना चाहिए। अभी हम स्ट्रेटजीज़ की बात करते हैं, हाउ टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द वीडियो क्लासेस। जितने भी वीडियो या ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, वीडियो ऑनलाइन सेशंस होते हैं किसी भी लर्निंग के, यू कॉल इट कुकिंग, मे बी फिशिंग, कुछ भी, एनीथिंग, मे बी और यूपीएससी और एसीएफ और सीजीपीएससी क्लासेस, जो भी ऑनलाइन क्लासेस आपके होते हैं उसका मैक्सिमम बेनिफिट हम कैसे उठा सकते हैं। फर्स्ट इज़ नोट मेकिंग। हम लोग जब हम लोग दूसरी वीडियोस देखेंगे, अपनी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, तो हम देखेंगे देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग। नोट मेकिंग का मतलब होता है हम सिर्फ रेंडमली उसको लिखे जा रहे हैं, वी आर नॉट पुटिंग आर एक्टिव ब्रेन इनटू इट। हम एक्टिव लर्निंग नहीं कर रहे हैं, हमारा काम सिर्फ इतना है कि बस लिखते रहो। वी जनरली पोस्टपोन द लर्निंग सेशन। जो भी सेशन है, जो अगर हम लेक्चर चल रहा है या फिर हम नोट्स बना रहे हैं किसी भी के, उसको साथ साथ याद करने की बजाय, साथ साथ समझने की बजाय, साथ साथ एनालाइज करने की बजाय हम कहते हैं कि इसको बाद में याद कर लेंगे, पहले नोट्स बना लें। तो वैसा नहीं करना चाहिए। वी शुड फोकस ऑन द नोट टेकिंग स्टफ, वी शुड टेक नोट्स। जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में करते हैं, टीचर क्लास में बोल रहे हैं, आपका ध्यान किस में रहता है, सुन भी लूँ और फटाफट नोट्स भी बना लूँ, ताकि वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके काम आए। सेम वैसा ही हम लोग वीडियो क्लास में भी हमें करना चाहिए कि जब भी आपके टीचर आपको पढ़ाएं, हम तुरंत पैरेलली हम उसके नोट्स बनाते रहें, जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लास में बनाते हैं। तो नोट्स जैसे आप बनाते रहेंगे, नोट्स व्हेन यू आर टेकिंग द नोट्स, it is helping you develop the concept better, it is helping you retain the stuff to a longer time। लंबे समय तक जो भी आपने चीज़ सीखी है, जो भी नई स्किल देखी है, नया नॉलेज है, नया कंसेप्ट लिया है, उसको लंबे समय तक आप रिटेन कर सकते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में उसको रिकॉल करने में आपके लिए आसान होगा। फर्स्ट। सेकेंड इज़ डू इट राइट द फर्स्ट टाइम। जब भी हम कोई भी काम करते हैं, पहली बार में ही बहुत अच्छा करें। वी शुड नॉट मेक इट लाइक आज हम नोट्स बना लेते हैं, कल हम याद कर लेंगे, परसों हम लिख लेंगे, फिर हम प्रैक्टिस कर लेंगे किसी और तरीके से, या मे बी टेस्ट सीरीज और सम अदर वेज। वैसा नहीं करें। जो भी करना है पहली बार में ही करें, पहली बार में उसको ठीक करें।
पहली बार में ठीक करने का मतलब कैसे होता है, अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो सारी डिस्ट्रैक्शन साइड में करके लेट मी स्विच ऑफ माय फ़ोन, लेट मी क्लोज माय डोर्स, ताकि कोई भी आके नॉक ना करे, कोई भी ऐसे ही रैंडमली एंट्री ना करे, मे बी माई पेट और मे बी अदर किड्स, कोई भी है ना। पहले ही हम सबको इन्फॉर्म कर दें दिस इज़ माई स्टडी टाइम, नोबडी शुड डिस्टर्ब मी। हम सिर्फ वो एक टाइम फिक्स करें और पढ़ाई करें। ट्रस्ट मी, यू कैन नॉट स्टडी मोर देन 45 मिनट्स टू 1 hour and 15 minutes। इसके ऊपर आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। देन यू फील लाइक टायर्ड, क्या बस दिमाग थक गया है, आई नीड अ 5 minutes ब्रेक। लेकिन आप सारे काम करते करते जब पढ़ाई करते हैं तो आप 6 घंटे भी पढ़ते रहेंगे, देन यू विल नॉट गेट टायर्ड ऑफ इट। और जब आप उस किताबें बंद करके उठेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा। व्हेन यू ट्राई टू रिकॉल द थिंग्स, आपको लगेगा आज दिन में मैंने कुछ भी याद नहीं किया। इसलिए जो भी करें बहुत फोकस्ड अटेंशन के साथ करें और उसको पहली बार में ही ठीक करने की कोशिश करें। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन सबको हम अवॉइड करें, किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन, मे बी म्यूज़िक, मे बी टीवी, पेट्स और टेक्स्ट मैसेजेस, ऑनलाइन शॉपिंग, विंडो शॉपिंग, है ना। और या फिर हम लोग बोलें कि कोई वीडियो साथ में चल रही है, वो सब करते करते तो सब चीज़ों को बंद करके पढ़ाई का मतलब सिर्फ पढ़ाई। जो भी आप काम करें उसमें बहुत फोकस्ड होकर करें। सेम एक छोटा सा एग्जांपल इसमें लास्ट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम लोग। जैसे हम लोग बोलते हैं जब खाना खाते हैं, खाना खाते हुए वी शुड बी फोकस्ड ऑन द प्लेट, है ना। हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन कौन सी चीज़ खाई। अब जितनी भी चीज़ें आपकी प्लेट में, यू मस्ट नो कि क्या है उसमें। जब आपका ध्यान किसी और चीज़ में होता है, यू आर वॉचिंग टीवी एंड यू आर ईटिंग, you generally overeat. You are watching movie and you are having popcorns, you generally overeat. It leads to obesity. जनरली मोटापे का रीज़न बेसिकली यही होता है कि हम लोग टीवी देखते देखते खाते हैं, बातें करते करते खा रहे हैं। और अगर हम लाइव एग्जांपल की बात करें, व्हेन यू आर ईटिंग विद योर फैमिली मेम्बर्स, मे बी इन वन प्लेट और मे बी टुगेदर, आप बहुत मज़ेदार कुछ बात करते करते व्हेन यू आर ईटिंग, यू जनरली एंड अप ईटिंग more than your capacity, more than something which you actually required to eat. सेम वही चीज़ें हमारी स्टडीज़ के साथ भी होती हैं। ये सेम चीज़ें हर जगह अप्लीकेबल होती है। ये जब भी कोई भी काम करो, डू इट विद 100% फोकस, 100% कॉन्सेंट्रेशन, देन फाइनली सी द रिजल्ट्स, दे आर ऑलवेज इन योर फेवर। होप इट विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।